कहते हैं दुख बांटने से कम होता है और वाकई इस दुख को बांटने के लिए बाड़मेर के जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव आज मालपुरा पहुंचे और मालपुरा में उस बेटियों के पास पहुंचे जिन 7 बेटियों के सर से माँ बाप का साया उठ गया है। जी हाँ, आप तस्वीरें देख करके यह ताजुब भी करे होंगे कि इन बेटियों के हाथ में ये नोटों की गड्डियाँ कहाँ से आई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहते हैं अगर ऊपर वाले ने एक रास्ता बंद कर दिया तो कई रास्ते खुल जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारे भारत के नागरिकों द्वारा, बाड़मेर के नागरिकों द्वारा और दानवीरों द्वारा एक रास्ते खुले और इन जो मुरझाए हुए चेहरे हैं इनके ऊपर इनको इस बात का एहसास करवा दिया कि ऊपर वाले ने आपके साथ में बहुत बड़ा गुनाह किया, आपको दुख दिया। क्योंकि इस बेटी जो आपके सामने बैठी है, इस बेटी की सगाई के लिए इसके माँ बाप अपने 3 वर्षीय बेटे, जो कि 7 बेटियों के बाद में हुई थी, उन बेटियों की इस बेटी के साथ में सगाई के लिए गए थे कि अचानक बोलेरो ने लापरवाही पूर्वक चलाते हुए इन्हें कुचल दिया और इस दर्दनाक हादसे के अंदर खेताराम और किक्कू की दर्दनाक मौत होगी। तो वहीं इनके 3 वर्षीय भाई जो है वह गंभीर अवस्था में जोधपुर में इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे मैं आपको अहम बात कहना चाह रहा हूँ कि इस दर्द की वेदना को देखने के बाद में हमारे बाड़मेर जिले के पत्रकार अशोक शेरा द्वारा इस दर्द को उसके पास जानकारी आई और उसने इस दर्द को सोशल मीडिया के ऊपर जाहिर कर दिया और सोशल मीडिया पर उन दानवीरों में और लोगों ने इतना दिल खोल के इन बेटियों के लिए, इस परिवार के लिए दान किया कि आज की तारीख में जो एक आंकड़ा आ रहा है वह करीब करीब 2 करोड़ का इन खेताराम और कक्कू की 7 बेटियां और उसके 3 वर्षीय भाई जो कि घायल है उनके लिए अब तक राशि आ चुकी है। और यह राशि मुख्य तौर से अगर इसका श्रेय जाता है वह जाता है बाड़मेर के पत्रकार जो कि अशोक शेरा है उसके नाम से। उस व्यक्ति के जो दर्द था, इन बेटियों का दर्द, उसने सोशल मीडिया के साथ में उठाया और जैसे ही सोशल मीडिया पर इस परिवार का दुख दर्द उसने साझा किया, उसके बाद में जो भामाशाह थे, जो दानवीर थे, वह आगे आए और खेताराम भील की इन मासूम 7 बेटियों के लिए वह भगवान से भी कम नहीं है, जिन्होंने इस परिवार की सुध लेने के लिए आगे आए। और आगे आने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं कैसे विलख रही है जब बड़ी बेटी की सगाई के लिए उसके माँ बाप गए हो और उस दरमियान उस माँ बाप की एक बोलेरो चालक की लापरवाही से उनको कुचल दिया हो। वो गाड़ी में सवार नहीं थे, वो रोड के किनारे चल रहे थे, उसके बावजूद भी कुचल दिया हो। लेकिन आप सोचो कि कितना बड़ा दुख झेला, कितना बड़ा दुखों का पहाड़ इस परिवार के ऊपर आया कि 75 वर्षीय दादी के लिए इन 7 बेटियों को पालने के लिए कोई भी कमाई का साधन नहीं, क्योंकि ये 7 नाबालिग अब तक। इस इंद्री में जो दुखद घटना हुई और उसमें एक दंपति की जो दुखद डेथ हुई, आज सभी बच्चों से मैं यहाँ मिलने आया हूँ और लगातार
ये खबरें भी आ रही थी कि सभी लोग इसमें समाज के, चाहे बाड़मेर से ही नहीं, पूरे भारत से और आउट ऑफ इंडिया से भी लोग आगे आ रहे हैं। और जैसा आपने भी खबर को प्रमुखता से चलाया कि 7 बच्चियाँ हैं और एक भाई है जो अभी एडमिट है, और काफ़ी दुखद घटना है, काफ़ी मार्मिक स्थिति। लेकिन लोग सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। सरकार की जो भी स्कीम्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना हो जिसमें 10 लाख रुपए, साथ ही ये कोऑपरेटिव बैंक के लोनी भी थे तो सहकार बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए, साथ ही पालनहार योजना में जो भी बच्चियां पढ़ रही हैं सभी को पर मंथ 2,500 रुपये, तो लगभग 10,000 या 12,500 रुपये तक उसमें मिल पाएगा। साथ ही जब भी बच्चों की शादी होगी तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत भी इसमें पैसा सहायता, आर्थिक सहायता दी जाएगी। अभी जो पैसा भामाशाहों ने दिया है, समाज के विभिन्न लोगों ने दिया है, उसको किस तरह से सिक्योर किया जा सके उसको लेकर यहीं चौपाल पर बैठकर सभी समाज के लोगों से चर्चा की है। और इसमें कोऑपरेटिव बैंक में इनकी अलग अलग एफडियाँ खुलवाने का भी सामूहिक ये डिसीजन हुआ है, उसके संबंध में भी निर्देश दे दिए और बाकी भी सभी जो स्कीम्स में अप्लाई करने के लिए जल्दी अप्लाई कर देंगे। मैंने बच्चियों को ये भी कहा है कि आपको आगे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, और अगर कोई भी समस्या हो तो जिला प्रशासन आपके साथ है। एक अपने आप में इस प्रकार की पहल होना और महज 2 दिनों में इस प्रकार से राशि खत्म, एक क्या संदेश देती है, किस तरीके से भामाशाह जो है बच्चों के लिए, उनके लिए आप सब क्या कहें? ये जिसने भी इस खबर को देखा उनका मन किया, और ये मेरे ख्याल से अद्भुत है कि प्रमुखता से आपने भी इस खबर को चलाया और उसके बाद लोग आगे आए। और ये मेरे ख्याल से पिछले कुछ समय में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस तरीके से लोगों ने रेज़ किया है जो क्राउड फंडिंग के माध्यम से, जैसा मुझे बताया कि 1 करोड़ रुपए से अधिक इकट्ठा हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पे बच्चियों को आगे अपने भविष्य में पढ़ने के लिए और आगे अपने भविष्य को संजोने-सँवारने के लिए ये अच्छी सहायता के रूप में राशि आई है। तो कोई लोग इसमें कुछ फ्रॉड भी कर रहे हैं, डार्क नंबर ऐड कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिएगा, अगर शिकायत करते हैं? हाँ, अभी मुझे ऐसा बताया गया तो उसमें बिल्कुल पुलिस के माध्यम से अगर कोई भी ऐसी शिकायत आती है तो एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी, और पैसा वो किस तरह सिक्योर रहे उसके लिए भी उसको इमीडिएटली ट्रांसफ़र करने की अभी कार्रवाई की जा रही है।